आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। दो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की टिकट को लेकर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय दाताराम चौहान ने क्या कहा, विकास के दावों को क्यों बताया खोखला। आइए सुनवाते हैं आपको भारत का लोकतंत्र के न्यूज चैनल के इस रिपोर्ट कार्ड में नफीस खान और राजेश शर्मा जी के साथ। दाताराम चौहान जी मौजूद है जो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से ये भी कांग्रेस पार्टी के टिकट की लेकर दावेदारी की ताल ठोक रहे। तो आज हम 2022 की विधानसभा चुनाव भी दंगल की विषय में आज चर्चाएं करेंगे और विकास के मुद्दों पर भी आज काफ़ी चर्चाएं होंगी, क्योंकि अक्सर माना जाता है एक हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट एक ऐसी ऐतिहासिक सीट है जो पहले से ही लगातार 2012 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी पार्टी की ही खाते में लगातार ये 2 बार सीट जा चुकी है। क्योंकि इस सीट से जब 2012 का विधानसभा चुनाव स्वामी यतीश्वरानंद जी ने भाजपा के टिकट से लड़ा था तो वे एक अच्छे वोटों से जीतकर और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को इरशाद अली को हराकर जब वे विधानसभा पहुंचे थे। फिर 2017 का विधानसभा चुनाव एक ऐसा ऐतिहासिक चुनाव माना गया था जहां खुद सूबे के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को उन्होंने अच्छे वोटों से मात दी थी और फिर ये वही विधानसभा में ये पहुंचे थे। फिर उनको एक आज भाजपा सरकार में उत्तराखंड में आज उनको एक मंत्रालय भी मिला हुआ है। तो आज हम जानेंगे 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर और आज चर्चा हमारे विकास के मुद्दों पर रहेगी, क्योंकि अक्सर माना जा रहा है कि विधानसभा एक ग्रामीण एक ऐसी विधानसभा है जहां आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जो आज हाल से बदहाल, क्योंकि उनकी ग्रामीण अगर मुख्य मार्गों की बात कर ले वो भी आज मुख्य मार्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे। काफ़ी पिछले वर्षों से उन मुख्य मार्गों का कोई विकास नहीं हो पाया है। कि माना जाता है जब 2022 में 2012 में जब सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के हाथों में उत्तराखंड की कमान थी, सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, जब बैठे थे यहाँ पर तो उस दौरान क्या विकास हुआ था। फिर 2017 में जब बीजेपी पार्टी सत्ता में आई उत्तराखंड में तो फिर उस पर क्या विकास हुआ। तो विकास के वो मुद्दों पर ही चर्चा इस वक्त हमारे साथ होगी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दाताराम जी चौहान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत के लोकतंत्र न्यूज में। क्योंकि माना जाता है हरिद्वार ग्रामीण एक ऐसी ऐतिहासिक सीट है तो उस पर लगातार 10 वर्षों से स्वामी यतीश्वरानंद जी अपनी जीत हासिल करते आ रहे हैं। क्या 2022 की विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से आप उनको मात देंगे और क्या उस पर अपनी रणनीति अपनाएंगे उस सीट पर, क्या लग रहा है सर आपको? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं और आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। रहा बात मुद्दों का, मुद्दे आप देखिए भाजपा सरकार में मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप रोज़ देख रहे हैं, कोई से भी गाँव में चले जाइए। अभी मैं कई गाँव का दौरा किया है, पीली पड़ाव पे किया है, श्यामपुर किया है और लाल ढांग में किया है। सब सड़कें टूटी पड़ी है, इतनी बद हालत में पड़ी है, जबकि वहीं के यतीश्वरानंद महाराज कैबिनेट मंत्री भी है और लोग इतने परेशान हैं। इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने अपना विकास किया है, धरातल पर कोई विकास नहीं किया। आप रोजाना देख रहे हैं, रोजाना नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस को बता रहे हैं, अपने आप को नहीं बता रहे इस बार। आप ये देखिए ना, ये जो नारा देते फिर रहे हैं, पिछली बार 60 पार तो उन पर पिछली बार भी नहीं हुई और इस बार तो कांग्रेस का बहुत बड़ा रेला है। आप देख रहे हैं जहाँ भी कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, कोई समारोह हो रहा है, उसमें लोग इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे। कल भी देखिए सैनिक समाज का सम्मेलन हुआ, उसमें 2,500-3 हज़ार आदमी थे। देखा जा रहा है सर, देखा जा रहा है कि अभी ट्वीट किया था, अभी हरीश रावत जी ने एक अपने ट्वीट किया था, उस पर ट्वीट पे लेकर एक उत्तराखंड की राजनीति में जब कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा भूचाल आ गया था, उसमें देख रहे थे कि बहुत सी जो इनके समर्थक थे हरीश रावत जी के वो नाराज़ हो गए थे और फिर उसके लेकर उनको दिल्ली भी बुलाया गया है और दिल्ली से उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है उत्तराखंड में। तो उस पर क्या लगता है, हरीश रावत जी के चेहरे पर ही पूरा चुनाव हो या फिर मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? अभी कोई इसकी घोषणा नहीं करी, हरीश रावत जी के चेहरे पर इसकी पूरी तैयारियाँ है चुनाव के लेकर 2022 के। देखिए, कोई अंतर कलह नहीं था, कुछ लोग काम नहीं कर रहे थे, बहुत से लोग संगठन में बैठे थे लेकिन वे संगठन का काम नहीं कर रहे थे और ये तो थोड़ा बहुता चलता ही रहता है पार्टियों में। रहे हरीश रावत जी का, वो तो पहले भी लीडर थे, आज भी कांग्रेस के लीडर हैं और उनका कहना यही है, भाई सब मिलजुल कर जोड़ लगाओ ताकि हमारी सरकार बने। कुछ लोग उसमें तेरा और मेरा का जो गीत गा रहे हैं उस गीत को ख़त्म करने के लिए वे दिल्ली गए हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। कुछ लोग
इस तरह की तेरा मेरा की बात कर रहे हैं, पार्टी को ऐसे नुकसान हो जाएगा। हाईकमान ने फिर ये संज्ञान लिया। उनकी रावत जी की बात प्रियंका गांधी से भी हुई है और राहुल जी से भी आधा घंटा अलग से बात हुई, आधा घंटा सबके साथ हुई है। और रावत जी ने फिर भी यही कहा है कि ठीक है मैं लड़ाऊंगा सबको सब चीज़, लेकिन मैं सब कुछ साथ लेकर लड़ाऊंगा। तुम ही बड़े हो, मैं छोटा हूँ। कितनी महानता है उनकी। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर उनके पास जाता है उसे भी दिल से लगाने का काम करते हैं। कुछ लोगों का जिनका जनाधार भी नहीं है, चेहरा घोषित बता रहे, अरे इससे बड़ा चेहरा क्या होगा। आप ये देखिए उत्तराखंड के अंदर एक यही ऐसे नेता है जो गली गली मोहल्ला मोहल्ला सारे में घूम रहे हैं, और इतने बड़े बड़े नेता हैं घर से भी बाहर नहीं निकलते। इसलिए कांग्रेस धराशी हुई है। जो बड़े नेता शीशों के महल में बैठ कर बात करते हैं, इसलिए उन्हीं लोगों की वजह से कांग्रेस। तो सर देखा जाता है कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा पिछले 10 वर्षों से लगातार स्वामी यतीश्वरानंद जी का कब्जा, तो इस बार आप कैसे मात देंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस पार्टी किसी भी अखाड़े, किसी भी चुनावी अखाड़े में किसी भी कैंडिडेट को उतारती है। तो देखिए पहले क्या था, ये हिंदू मुस्लिम का इस पे 2 बार विधायक रह चुके, 10 वर्षों का कार्यकाल उनका फिर कैसा रहा? तो आप विपक्ष में आपकी सरकार है, तो विपक्ष वाले उस पर क्या सवाल उठाते हैं? क्योंकि कल आपकी सरकार भी सत्ता में बैठी थी, जब सुबह के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के हाथों में आपकी कमान थी मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने किस प्रकार का विकास उस सीट पर करा है और क्या कराया है? तो क्या लगता है इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में आप किस तरीके से मॉडल आना जाएंगे इस सीट पे? देखिए 2022 में यदि अगर हमारी सरकार बनती है, हम स्वयं मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि इस देहात क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। उसका एक मैप रोड हम तैयार कर देंगे उनको कि यहाँ ये गलतियाँ, यहाँ ये काम होने हैं, ये काम नहीं हुए हैं। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि इस क्षेत्र की जनता, भोली भाली जनता है, ये बहुत परेशान है। और 10 साल से बीजेपी के जो विधायक हैं आप देख ही रहे हैं, आबकारी का लेटर भी अपने आप लिख रहे हैं। आप देखें कितनी बड़ी विडंबना है कि आबकारी मंत्री की जरूरत नहीं रही है। सारे मंत्रियों का चार्ज पुष्कर धामी जी को, यतीश्वरानंद महाराज को दे देना चाहिए, और अपना भी चार्ज मुख्यमंत्री का यतीश्वरानंद महाराज को दे देना चाहिए। जब इस तरह आपने देखा है क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच में। तो सर जहां तक माना जा रहा है कि जब 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी सीट से हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव लड़े थे, तो इस बार क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है कि हरीश रावत जी आएंगे या फिर उनकी लड़की अनुपमा रावत आएगी या फिर कोई नया ही चेहरा इस सीट पर उतारे जा रहे हैं? देखो हमारा तो कहना यही है, अगर हरीश रावत जी सीट पर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा किसी नए कैंडिडेट को अगर टिकट देंगे और ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया देना चाहिए जनता के बीच में रहता है, जनता का दुख दर्द समझता है और जनता उसे जिताएगी भी। और रही मेरे समाज की बात है, जहाँ तक मेरे समाज का भी यही कहना है, चौहान समाज का, यदि चौहान समाज से जी आप लोग अगर यहाँ आते हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को आश्वासन देना चाहते हैं कि आप हमारे इस विधानसभा में हमारे चौहान बिरादरी का कैंडिडेट भेजें और हम उसको जिताने का पूरा काम करेंगे। और हरीश रावत जी बहुत बड़े लीडर है, ऐसी बात नहीं, उत्तराखंड के लीडर नहीं, सेंट्रल के भी लीडर हैं। वे हर चीज़ को समझते हैं, भापते हैं, उसी हिसाब से वे काम करते हैं। जैसे कि माना जा रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है विकास की गंगा हमने बहाई है, उत्तराखंड में विकास के मुद्दों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, इस बार हम 60 पार होंगे। तो उस पर क्या लगता है, क्या 60 पार बीजेपी होगी या फिर किस तरीके का चुनाव आपको लग रहा है? ऐसा वो जो 60 पार बता रहे हैं ना, वो 60 पार इस बार हम 60 पार होंगे। तो उस पर क्या लगता है, क्या 60 पार बीजेपी होगी या फिर किस तरीके का चुनाव आपको लग रहा है? ऐसा वो जो 60 पार बता रहे हैं ना, वो 60 पार कांग्रेस को बता रहे हैं, अपने आप को नहीं बता रहे इस बार। आप ये देखिए ना, ये जो नारा देते फिर रहे हैं, पिछली बार 60 पार तो उन पर पिछली बार भी नहीं हुई, और इस बार तो कांग्रेस का बहुत बड़ा रेला है। आप देख रहे हैं जहाँ भी कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, कोई समारोह हो रहा है, उसमें लोग इतने आ रहे हैं, इतने। कल भी देखिए सैनिक समाज का सम्मेलन हुआ, उसमें 2,500-3 हज़ार आदमी थे। देखा जा रहा है सर, देखा जा रहा है कि अभी ट्वीट किया था, अभी हरीश रावत जी ने एक अपना ट्वीट किया था, उस पर ट्वीट पे लेकर एक उत्तराखंड की राजनीति में एक जब कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा भूचाल आ गया था,
उसमें देख रहे थे कि बहुत सी जो इनके समर्थक थे हरीश रावत जी के, वो नाराज़ हो गए थे और फिर उसको लेकर उनको दिल्ली भी बुलाया गया है और दिल्ली से उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है उत्तराखंड में। तो उस पर क्या लगता है, हरीश रावत जी के चेहरे पर ही पूरा चुनाव हो या फिर मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? अभी कोई इसकी घोषणा नहीं करी, हरीश रावत जी के चेहरे पर इसकी पूरी तैयारियाँ है चुनाव के लेकर 2022 के। देखिए, कोई अंतर कलह नहीं था, कुछ लोग काम नहीं कर रहे थे, बहुत से लोग संगठन में बैठे थे लेकिन वे संगठन का काम नहीं कर रहे थे। और ये तो थोड़ा बहुता चलता ही रहता है पार्टियों में। रहे हरीश रावत जी का, वो तो पहले भी लीडर थे, आज भी कांग्रेस के लीडर हैं और उनका कहना यही है, भाई सब मिलजुल कर जोड़ लगाओ ताकि हमारी सरकार बने। कुछ लोग उसमें तेरा और मेरा का जो गीत गा रहे हैं, उस गीत को ख़त्म करने के लिए वे दिल्ली गए हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। कुछ लोग इस तरह की तेरा मेरा की बात कर रहे हैं, पार्टी को ऐसे नुकसान हो जाएगा। हाईकमान ने फिर ये संज्ञान लिया। उनकी रावत जी की बात प्रियंका गांधी से भी हुई है और राहुल जी से भी आधा घंटा अलग से बात हुई, आधा घंटा सबके साथ हुई है। और रावत जी ने फिर भी यही कहा है कि ठीक है, मैं लड़ाऊंगा सबको सब चीज़, लेकिन मैं सब कुछ साथ लेकर लड़ाऊंगा। तुम ही बड़े हो, मैं छोटा हूँ। कितनी महानता है उनकी। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर उनके पास जाता है, उसे भी दिल से लगाने का काम करते हैं। कुछ लोगों का जिनका जनाधार भी नहीं है, चेहरा घोषित बता रहे, अरे इससे बड़ा चेहरा क्या होगा। आप ये देखिए, उत्तराखंड के अंदर एक यही ऐसे नेता है जो गली गली मोहल्ला मोहल्ला सारे में घूम रहे हैं, और इतने बड़े बड़े नेता हैं घर से भी बाहर नहीं निकलते। इसलिए कांग्रेस धराशी हुई है। जो बड़े नेता शीशों के महल में बैठ कर बात करते हैं, इसलिए उन्हीं लोगों की वजह से कांग्रेस। तो सर, देखा जाता है कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा पिछले 10 वर्षों से लगातार स्वामी यतीश्वरानंद जी का कब्जा। तो इस बार आप कैसे महीने पर ही क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय लोकल बंदे को चुनावी अखाड़े में उतारा जाएगा? देखिए, अगर रावत जी आते हैं यहाँ पर सीट पर, जीतने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि लोगों को ये भी पता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा और पहले जब मुख्यमंत्री वे यहाँ से रहे हैं, उन्होंने काफ़ी विकास किया इस क्षेत्र का, ऐसा कि नहीं किया। और जो भी आदमी जिस क्षेत्र से चला गया, कई बार मैंने देखा कि मैं पास में था रावत जी के बैठे हुआ, लोग समस्या लेकर जाते थे, तुरंत करते थे उस समस्या का समाधान। और सीट पर रावत जी अगर लड़ते हैं यहाँ, हम तन मन धन से हर तरह से रावत जी के लिए पूरी सपोर्ट करेंगे, रात दिन एक कर देंगे बाबूजी को जिताने के लिए यहाँ से। और बाबूजी अगर नहीं लड़ते, फिर मैं बाबूजी से दावेदारी पेश कर रहा हूँ और करूँगा, बाबूजी आप हमको आशीर्वाद दीजिए। 15,000 और 20,000 के बीच में यतीश्वरानंद को अगर नहीं हराया तो आप बाद में हमें जो सज़ा देना चाहोगे दीजिए। सर, जहाँ तक बात करें 2012 के विधानसभा चुनाव के लेके, जब यहाँ से इरशाद अली जी को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी अखाड़े में उतारा था, तो उस दौरान मुस्लिम वोट किस प्रकार ज़्यादा गया था और ज़्यादा किस चेहरे पे गया था? फिर 2017 में रावत जी खुद इस सीट पर आए, फिर मुकर्रम भी यहाँ से बीएसपी पार्टी से प्रत्याशी थे यहाँ से मुस्लिम समाज से। तो इस बार 2022 की विधानसभा चुनाव में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है सीट पर इस बार। तो आप किस तरीके से मुस्लिम वोट को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की पूरी ताल ठोकेंगे? किस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करेंगे? देखो, कांग्रेस के हिंदू मुस्लिम सिख आपस में सब भाई भाई, हम तो सब भाई हैं, हमारे तो भाईचारा है। हम लोगों के एक दूसरे के दुख दर्द में खड़े हैं, एक दूसरे के यहाँ ब्याह शादियाँ मरना जीना हर वक्त खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि महाराज जी के सामने कोई मुस्लिम अगर कैंडिडेट, वो निश्चित है कि वो हिंदू बनाम मुस्लिम बना देंगे इलेक्शन को। और फिर क्या होता कि सारे, देखो हिंदू भी बहुत है इस सीट पर, फिर उनके दिमाग में एक बात ये आती है, चलो भाई महाराज जी को बना दो। जब आपस में हिंदू हिंदू लड़ेंगे, वोट भी बटेगा आपस में, और जिसका जितना ज़्यादा जनाधार होगा उस तरफ फिर वोट उसी तरफ बहेगा। और रही मुस्लिम की बात, मुस्लिम के 2 टिकट हो चुके हैं, काजी जी को टिकट मिलेगा पक्का। और हरीश रावत जी ने बोला कि मुस्लिम समाज को 2 टिकट मिलेंगे हरिद्वार की विधानसभाओं से। तो वो कौन कौन सी विधानसभाएं रहेंगी जिनको मुस्लिम समाज को उतारा जाएगा? देखो, एक तो कलियर विधानसभा हमारे हाजी फुरकान जी हैं, वहाँ 2 बार जीत और 3री बार भी जीतने के लिए तैयार खड़े हैं हमें। और काजी जी भी मंगलौर से जीतने के लिए तैयार खड़े हैं। और डेफिनेटली ऊपर वाले ने चाहा तो दोनों कैंडिडेट हमारे जीत का आएंगे। मुस्लिम का बंटवारा तो वहाँ हो ही चुका है,
सर जैसे कि हम स्क्रीन पर एक देंगे, इस बार हम 60 पार होंगे, तो उस पर क्या लगता है, क्या 60 पार बीजेपी होगी या फिर किस तरीके का चुनाव आपको लग रहा है? ऐसा वो जो 60 पार बता रहे हैं ना, वो 60 पार कांग्रेस को बता रहे हैं, अपने आप को नहीं बता रहे इस बार। आप ये देखिए ना, ये जो नारा देते फिर रहे हैं, पिछली बार 60 पार तो उन पर पिछली बार भी नहीं हुई, और इस बार तो कांग्रेस का बहुत बड़ा रेला है। आप देख रहे हैं जहाँ भी कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, कोई समारोह हो रहा है, उसमें लोग इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे। कल भी देखिए सैनिक समाज का सम्मेलन हुआ, उसमें 2,500-3 हज़ार आदमी थे। देखा जा रहा है सर, देखा जा रहा है कि अभी ट्वीट किया था, अभी हरीश रावत जी ने एक अपना ट्वीट किया था, उस पर ट्वीट पे लेकर एक उत्तराखंड की राजनीति में जब कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा भूचाल आ गया था, उसमें देख रहे थे कि बहुत सी जो इनके समर्थक थे हरीश रावत जी के, वो नाराज़ हो गए थे और फिर उसके लेकर उनको दिल्ली भी बुलाया गया है और दिल्ली से उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है उत्तराखंड में। तो उस पर क्या लगता है, हरीश रावत जी के चेहरे पर ही पूरा चुनाव हो या फिर मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? अभी कोई इसकी घोषणा नहीं करी, हरीश रावत जी के चेहरे पर इसकी पूरी तैयारियाँ है चुनाव के लेकर 2022 के। देखिए कोई अंतर्कलह नहीं था, कुछ लोग काम नहीं कर रहे थे, बहुत से लोग संगठन में बैठे थे लेकिन वे संगठन का काम नहीं कर रहे थे, और ये तो थोड़ा बहुता चलता ही रहता है पार्टियों में। रहे हरीश रावत जी का, वो तो पहले भी लीडर थे, आज भी कांग्रेस के लीडर हैं, और उनका कहना यही है भाई सब मिलजुल कर जोड़ लगाओ ताकि हमारी सरकार बने। कुछ लोग उसमें तेरा और मेरा का जो गीत गा रहे हैं, उस गीत को ख़त्म करने के लिए वे दिल्ली गए हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। कुछ लोग इस तरह की तेरा मेरा की बात कर रहे हैं, पार्टी को ऐसे नुकसान हो जाएगा। हाईकमान ने फिर ये संज्ञान लिया, उनकी रावत जी की बात प्रियंका गांधी से भी हुई है और राहुल जी से भी आधा घंटा अलग से बात हुई, आधा घंटा सबके साथ हुई है, और रावत जी ने फिर भी यही कहा है कि ठीक है मैं लड़ाऊंगा सबको सब चीज़, लेकिन मैं सब कुछ साथ लेकर लड़ाऊंगा। तुम ही बड़े हो, मैं छोटा हूँ। कितनी महानता है उनकी। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर उनके पास जाता है, उसे भी दिल से लगाने का काम करते हैं। कुछ लोगों का जिनका जनाधार भी नहीं है, चेहरा घोषित बता रहे, अरे इससे बड़ा चेहरा क्या होगा। आप ये देखिए उत्तराखंड के अंदर एक यही ऐसे नेता है जो गली गली मोहल्ला मोहल्ला सारे में घूम रहे हैं, और इतने बड़े बड़े नेता हैं घर से भी बाहर नहीं निकलते, इसलिए कांग्रेस धराशी हुई है। जो बड़े नेता शीशों के महल में बैठ कर बात करते हैं, इसलिए उन्हीं लोगों की वजह से कांग्रेस। तो सर देखा जाता है कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा पिछले 10 वर्षों से लगातार स्वामी यतीश्वरानंद जी का कब्जा, तो इस बार आप कैसे महल में बैठ कर बात करते हैं, इसलिए उन्हीं लोगों की वजह से कांग्रेस। तो सर देखा जाता है कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा पिछले 10 वर्षों से लगातार स्वामी यतीश्वरानंद जी का कब्जा, तो इस बार आप कैसे मात देंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस पार्टी किसी भी अखाड़े, किसी भी चुनावी अखाड़े में किसी भी कैंडिडेट को उतारती है। तो देखिए पहले क्या था, ये हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन को डिवाइड करते थे, जी हिंदू मुस्लिम का नारा देकर लोगों को बांटते थे। इस बार हिंदू मुस्लिम का नारा खत्म हो गया, इस बार तो आमने सामने का इलेक्शन होगा। किस प्रकार का इलेक्शन होगा? इलेक्शन होगा महाराज जी 100% हारेंगे अगर सही प्रत्याशी उतरा इस बार यहाँ, और हम अगर उतरे यहाँ से। पहले तो मैं 15,000 कह रहा था, 15 और 20 हज़ार के बीच में जीत होगी, क्योंकि यहाँ की हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जनता का ये कहना है कि हमें लोकली क्षेत्रीय ही कैंडिडेट चाह रहा है। कांग्रेस पार्टी से कोई भी है कि लोकली क्षेत्रीय है, तो माना जा रहा है कि जहाँ तक सवाल उठ रहे कि हरीश रावत जी कहीं 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह के 2022 में ना इस सीट पर आ जाए लड़ने के लिए। कहीं ऐसा लग रहा है कि अनुपमा रावत भी इससे यहाँ से दावेदारी की ताल ठोक रही है। तो क्या लगता है फिर जनता का मानना सही है या फिर जनता के कहने पर ही क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय लोकल बंदे को चुनावी अखाड़े में उतारा जाएगा? देखिए अगर रावत जी आते हैं यहाँ पर सीट पर, जीतने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि लोगों को ये भी पता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा और पहले जब मुख्यमंत्री वे यहाँ से रहे हैं, उन्होंने काफ़ी विकास किया इस क्षेत्र